ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, न लाग लपेट न खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ शीरी। और शुरुआत करेंगे उन खबरों से जिन्हें आप इस बुलेटिन में आगे विस्तार से देखने वाले हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते हुए प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। दिल्ली में एंट्री के लिए वसूले जाने वाले एमसीडी टोल पर सवाल उठाए। कहा, टोल पर जाम लगने से बढ़ता है प्रदूषण, खत्म करने पर विचार हो। नेशनल हेराल्ड केस में गांधी परिवार को राहत पर सियासत गर्मा गई है। खरगे बोले, राजनीतिक बदले के तहत की गई ये कार्रवाई। बीजेपी बोली, अभी क्लीन चिट नहीं मिली है। मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी दिग्विजय सिंह की हत्या का आरोपी एनकाउंटर में ढेर हो गया है। मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए हैं। सेल्फी लेने के बहाने मारी गई थी गोली। आजाद हिंदुस्तान की दर्दनाक दास्तान। साहूकारों के कर्ज ने बिकवा दी एक गरीब किसान की किडनी। 1 लाख का कर्ज उतारने के लिए चुकाने पड़े 74 लाख रुपए। आंध्र प्रदेश में कृष्णा जिले के पेनमलूर में एक डरा देने वाला कार हादसा हो गया, जहां पर तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे स्कूटी सवारों को भयंकर टक्कर मार दी और इस हादसे में स्कूटी सवार 2 लोगों समेत कुल 3 लोग घायल हो गए। हादसा ऐसा जो होश उड़ा दे। टक्कर इतनी तेज कि स्कूटी सवार करीब 30 फीट उछलकर दूर गिरे। टक्कर के बाद स्कूटी ऐसी फिसली जो रोड किनारे बस का इंतजार कर रहे युवक को भी घसीट कर ले गई। गौर से देखेंगे तो हादसे का गुनहगार कार वाला तो है ही, साथ ही स्कूटी सवार भी कम दोषी नहीं, जिसने सड़क पार करते समय कार को देखा तक नहीं। भयंकर टक्कर में स्कूटी सवार 2 लोग गंभीर तौर पर घायल हो गए, जबकि स्कूटी की चपेट में आए युवक को मामूली चोटें आई हैं। सड़क पर चलिए तो दाएं और बाएं देखकर, ताकि जीवन सुरक्षित रहे। जयपुर में स्कूल वैन के साथ हुआ बड़ा हादसा। स्कूल वैन को सड़क पार करते समय तेज रफ्तार कार ने एक टक्कर मार दी और इस हादसे में वैन में सवार 8 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया। स्कूल वैन मुड़ी आगे बढ़ी और हादसे का शिकार हो गई। वैन मध्यम रफ्तार में ही जा रही थी, लेकिन तेज रफ्तार पर सवार कार ड्राइवर ने उसे ठोक दिया। जोरदार टक्कर से वैन कई मीटर दूर जाकर कई बार पलटी। जिस समय ये टक्कर हुई, वैन में 8 बच्चे सवार थे। गनीमत रही कि बच्चों को मामूली चोटें ही आई, क्योंकि वैन में जिस तरह से टक्कर हुई थी और जो वैन की हालत है, उसमें बच्चों का मामूली चोट लगना किसी चमत्कार से कम नहीं। ऐसे में सड़क पर चलिए तो पूरा इत्मीनान करने के बाद ही सड़क क्रॉस कीजिए, क्योंकि हर जगह एक्सीलरेटर पर शैतान गैंग पैर रखकर घूम रहा है, जिसे रफ्तार पर चढ़ने का शौक है। ऐसे में सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इधर हिमाचल प्रदेश में चंबा के डलहौजी में सैलानियों से भरी हुई एक मिनी बस अचानक से ढलान से नीचे आने लगी और जिस वक्त ये घटना घटी, उस वक्त उस मिनी बस में कई महिला सैलानी बैठी हुई थी। तभी मिनी बस अचानक से ढलान से नीचे की तरफ जाने लगी। बस के नीचे जाते ही उसमें बैठी महिलाओं में हड़कंप मच गया और वो जान बचाने के लिए चलती बस से कूदने लगी। एक के बाद एक बस में बैठी 9 महिलाओं ने छलांग लगाई। चलती बस से कूदने के दौरान 2 महिलाएं तो सूखे नाले में जा गिरी। आगे जाकर बस सूखे नाले में गिरती उससे पहले ही एक पेड़ से टकराकर रुक गई। बस के रुकते ही उसमें मौजूद आखिरी महिला भी सही सलामत बाहर निकल आई। हादसे के चंद सेकंड पहले बस आराम से खड़ी दिखी, लेकिन अगले ही पल बस नीचे की तरफ लुढ़कने लगी। बताया जा रहा है कि बस के हैंड ब्रेक ठीक से नहीं लगे थे, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। इस हादसे में कुछ महिलाओं को मामूली चोटें आई हैं। गनीमत रही कि बस रिहायशी इलाके में थी, जहां आसपास गहरी खाई नहीं थी और लुढ़कने के दौरान बस एक पेड़ से टकराकर अटक गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। महाराष्ट्र के ठाणे में निकाय चुनाव से पहले फायरिंग की घटना के बाद इस इलाके में दहशत फैल गई है। यह फायरिंग अंबरनाथ में बीजेपी उम्मीदवार के दफ्तर पर की गई, जहां हमलावरों ने एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग की। हेलमेट पहने हमलावरों में से एक बाइक से उतरा और पिस्तौल निकालकर दनादन फायरिंग शुरू कर दी। दफ्तर में बैठा एक शख्स बाहर निकला और आरोपियों का पीछा किया,
लेकिन आरोपी पिस्तौल दिखाते हुए वहां से फरार हो गए। मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। इस बीच बीजेपी नेताओं ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए पुलिस स्टेशन के बाहर प्रदर्शन भी किया। अंबरनाथ में सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रस्तावित सभा से पहले हुई फायरिंग की घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। 1957 में एक मशहूर फिल्म आई थी मदर इंडिया। इस फिल्म में एक साहूकार था जो किसानों को कर्ज देकर उन्हें अपना गुलाम बना लेता था। आज हम इस फिल्म की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत में आज भी ऐसे साहूकार मौजूद हैं जो गरीबों की खाल तक उधेड़ लेना चाहते हैं, और ऐसा हुआ है महाराष्ट्र के चंद्रपुर में। ये है रोशन सदाशिव कुड़े। इस किसान ने खेती में नुकसान होने के बाद 2 साहूकारों से 50-50 हजार रुपए कर्ज लिया था। बस इनसे यही गुनाह हो गया। कर्ज लेते समय साहूकारों ने किसान सदाशिव को कर्ज समय से न चुकाने पर हर दिन 10,000 रुपए जुर्माने की रकम तय कर दी। नतीजा 1 लाख का कर्ज घिनौनी सूदखोरी के चलते बढ़कर 74 लाख तक पहुंच गया। इसके बाद शुरू हुआ सदाशिव को पैसों के लिए टॉर्चर करने का सिलसिला। साहूकारों ने किसान को कोलकाता भेजा, उसका मेडिकल कराया। किसान की किडनी सही निकली तो उसे कंबोडिया भेजा। कंबोडिया में 8 लाख में सदाशिव ने अपनी किडनी बेच दी। किडनी विकल्यानंतर मी याचे पैसे देण्यासाठी परत मी वेंटेनला गेलो जॉबसाठी। कमी याच्यात थोडे माझा परिवार उभा राहावा याच्यासाठी। इस खबर से आप ये समझ सकते हैं कि देश में अभी भी ऐसे साहूकार हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में दबंगों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के सादुल्लापुर गांव में दबंगों ने 2 युवकों को जमकर पीटा और इस पूरी गुंडागर्दी की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। दबंगों ने सड़क पर गिरा कर युवकों की पिटाई की, जमकर लात घूंसे बरसाए। दोबारा देखिए, रास्ते के बीचों बीच बाइक लगाकर 2 युवक मोबाइल देख रहे थे। तभी एक टेम्पो आया, टेम्पो से एक दबंग उतरा। रास्ता रोककर खड़े होने को लेकर कुछ बहस हुई। तभी दूसरा दबंग बीच में आया और एक युवक को धक्का दिया और फिर मारपीट शुरू हो गई। ग्रेटर नोएडा के सादुल्लापुर गांव का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ तो पुलिस भी हरकत में आ गई और दबंगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। लालू यादव के बेटे और जनशक्ति जनता दल के अध्यक्ष यानी तेज प्रताप यादव, भले ही वो विधानसभा का चुनाव हार गए हों, लेकिन अपने शौक को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं और इस बार तेज प्रताप अपने एक अलग अंदाज के लिए चर्चा में आ गए हैं। चमचमाती सुपर बाइक के साथ तेज प्रताप यादव जब राजधानी पटना की सड़कों पर उतरे तो देखने वालों के होश उड़ गए। हेलमेट पहने तेज प्रताप एक प्रोफेशनल बाइकर की तरह नजर आए। तेज प्रताप यादव ने हाल ही में नई बाइक कावासाकी निंजा ZX6R खरीदी। ये एक स्पोर्ट्स बाइक है, दमदार फीचर्स और स्पीड के लिए जानी जाती है, जिसकी कीमत करीब 15 लाख रुपए है। तेज प्रताप ने इसका एक वीडियो भी बनाया और अपने सोशल मीडिया अकाउंट में शेयर किया, जो वायरल हो गया। तेज प्रताप के वीडियो पर लोगों ने खूब कमेंट किए। एक यूजर ने लिखा, ग्रीन बाइक मोटे टायर, तेजू भैया इज ऑन फायर। पहले नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम लड़की का हिजाब खींचा और उसके बाद यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने उस पर एक विवादित बयान दे दिया। अब इन दोनों नेताओं के खिलाफ विपक्ष हमलावर हो गया है। नीतीश कुमार पर विपक्ष का गुस्सा भी शांत भी नहीं हुआ था कि संजय निषाद के अभद्र बयान ने विवाद और बढ़ा दिया। उत्तर प्रदेश में ऐसे मंत्री मौजूद हैं जो मां बहन बेटियों के बारे में ऐसी घटिया सोच रखते हैं। संजय निषाद भी जानते हैं कि जो उन्होंने कहा वो अभद्रता की श्रेणी में आता है, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी बात को सही साबित करने में जुटे हैं। पारंपरिक तौर पर कहते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर बता, हमारे भोजपुरी में कहा जाता है कि फलाना यह कहले बना कुछ और ना ही कहला सना, चला ये बतिया छोड़ दे। संजय निषाद कह रहे हैं कि गांव देहात में इसी तरह से जवाब दिया जाता है। उत्तर प्रदेश के शामली में एक पति ने अपनी पत्नी की सिर्फ इसीलिए हत्या कर दी क्योंकि उसने घर से बाहर निकलते वक्त बुर्का नहीं पहना था। मां की हत्या को देखने वाली अपनी 2 बेटियों को भी उस जल्लाद ने मार डाला और मारने के बाद तीनों के शव को घर में ही बने 9 फीट गहरे गड्ढे में दबा दिया, जिसे बाद में पुलिस ने खुदवाकर बाहर निकाला था। शुरुआती जांच में आरोपी फारूक ने पुलिस को बताया कि वो पत्नी के बिना बुरखे के घर से बाहर निकलने से तिलमिलाया हुआ था। बिना वो बुरका और नकाब के अपने मैके चली गई अपनी छोटी बच्ची को लेकर के। इस बात को लेकर काफी परेशान था कि हमारी इज्जत चली गई। झूठी इज्जत के चले जाने के गम से वो कई दिनों से परेशान था
और फिर जब पत्नी वापस आई तब प्लान के तहत उसने उसे किचन में गोली मार दी। गोली की आवाज़ सुन के हमारी जो बड़ी बेटी जिसकी उम्र 14 साल की वो भी उठ के चली आई। हमने उसको पीछे से गोली मारी, उसकी मौत हो गई। बड़ी के साथ छोटी बेटी को भी उस जल्लाद ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि उसने भी उसे मम्मी को मारते हुए देख लिया था। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सड़क हादसों वाला देश है और ये ऐसा रिकॉर्ड है जो भारत के माथे पर किसी कलंक से कम नहीं है। आज राजस्थान के अलवर और उत्तराखंड के ऋषिकेश में कोहरे की वजह से कई गाड़ियां आपस में टकराई, जिसमें कुल मिलाकर 7 लोगों की जान चली गई। राजस्थान का अलवर जिला, जहां से निकलने वाले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर घना कोहरा जानलेवा साबित हुआ। लो विजिबिलिटी होने की वजह से यहां पिकअप की कई गाड़ियों से टक्कर हो गई, जिसमें पिकअप सवार 3 लोग जिंदा जल गए। 3 साल जल के कोयला हो गया। इधर उत्तराखंड के ऋषिकेश हरिद्वार मार्ग पर भी कोहरे का कहर दिखा। मंशा देवी फाटक के पास एक कार ट्रक के पीछे घुस गई, जिसकी वजह से कार तो बीच में से फट ही गई, जबकि 4 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। यूपी के अंबेडकर नगर में भी कोहरे ने 3 लोगों की जिंदगी छीन। गन्ना लदे हुए एक ट्रैक्टर ट्रॉली से डीसीएम टकरा गई, जिसमें डीसीएम में बैठे हुए 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। सभी मृतक बुलंदशहर के रहने वाले थे। हादसे के बाद घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। नेशनल हेराल्ड केस को लेकर सियासी घमासान लगातार हो रहा है। कल कांग्रेस की तरफ से पीएम मोदी और अमित शाह का जिक्र करते हुए गैंग्स ऑफ गांधीनगर शब्द का इस्तेमाल हुआ था। अब इस पर बीजेपी ने पलटवार किया है। पवन खेड़ा ने कहा, गैंग्स ऑफ गांधीनगर पिछले 12 साल से सरकारी जांच एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहा है और विपक्षी नेताओं को फंसा रहा है, जिसकी अब पोल खुल गई है। मैं प्रधानमंत्री शब्द भी नहीं बोलूंगा, मैं गृह मंत्री भी नहीं बोलूंगा, माफ कीजिएगा, मैं कहूंगा गैंग्स ऑफ गांधीनगर। गैंग्स ऑफ गांधीनगर के जवाब में बीजेपी ने इटली वाला पलटवार किया। ये गैंग्स ऑफ गांधीनगर क्या है? अगर इनकी ही भाषा में जवाब दिया जाए तो भारत के लोग तो कहते हैं डकैत ऑफ इटली। बीजेपी कह रही है कि इन शब्दों का इस्तेमाल करके कांग्रेस ने गांधीनगर के लोगों का अपमान किया है। नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया, तो अब इसे लेकर कांग्रेस मोदी सरकार पर आक्रामक हो गई है। संसद के बाहर कांग्रेस के सांसदों ने इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया, तो वहीं खरगे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाए। ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस डाल के उन्होंने कई एमपीज को अपने तरफ लिया, कई राज्यसभा मेंबर्स को लिया, कई जगह सरकारें बनाई। नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर यूपी से महाराष्ट्र, बिहार से राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कर्नाटक तक कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और प्रदर्शन करते हुए गांधी परिवार को फंसाने का आरोप लगाया। हालांकि बीजेपी अभी भी कह रही है कि गांधी परिवार भ्रष्टाचारी है। सब जानते हैं जो नकली गांधी परिवार है ये केवल फरेब, धोखा, प्रोपेगेंडा, इस पर ही जीवित रहता है। बीजेपी कह रही है कि अभी गांधी परिवार को कोर्ट से क्लीन चिट नहीं मिली है। अगर आप भी सेहत बनाने के लिए भुना हुआ चना खा रहे हैं तो आप थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि यूपी के गोरखपुर में 750 बोरी केमिकल से रंगा हुआ चना पकड़ा गया, जिसे बाजार में बेचा जा रहा था। चने को रंगीन और चमकदार दिखाने के लिए इसे सिंथेटिक डाई से रंगा गया था। ये चना आपकी किडनी, लीवर तक फेल कर सकता है। वहीं इस नकली चने के सेवन से आपको कैंसर भी हो सकता है। वो तो गनीमत रही कि केमिकल वाले चने की 750 बोरी को खाद्य विभाग ने जब्त कर लिया। प्राइमरी जांच में इसमें कलर की पुष्टि हो गई है और उसके आधार पर हम लोगों ने 2 नमूने जांच करके इसको लैब भेजा है। खाद्य विभाग की टीम अब ये पता लगा रही है कि ये चना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहां-कहां से आता था और यूपी में इसकी सप्लाई कहां-कहां होती थी। ग्रेटर नोएडा के कॉलेज में छात्रों के खाने से कीड़े निकल रहे थे। कीड़े वाला खाना देखकर नाराज हुए इन छात्रों ने कैंटीन में हंगामा कर दिया। आरोप है कि इसके बदले वहां के लोगों ने छात्रों के साथ मारपीट कर दी। सबसे पहले तो छात्रों ने कैंटीन में खाने का बहिष्कार किया। एक छात्र ने खाने में कीड़ा दिखाते हुए कहा, ये देखिए खाना कीड़े,
ये देखिए, ये खाना है। खाने की क्वालिटी पर सवाल उठाते हुए जब छात्रों का झुंड किचन में गया तो वहाँ गंदगी देखकर वो भी हैरान हो गए। खिलवाड़ नहीं ना होगा हम लोग की जिंदगी के साथ। अभी हम बताते हैं, आप लोग बहुत बोलते हैं, आप लोग बहुत बोलते हैं मिलके। अभी आप लोग बहुत बोलते हैं मिलके ना, खिलवाड़ करिएगा लोग जिंदगी के साथ, ये क्या होगा बच्चा के साथ, आप जानते हैं। आरोप है कि लाखों की फीस देकर भी खराब खाना खा रहे स्टूडेंट्स ने जब विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। गुजरात के सूरत के माखीगा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। जब आग लगी तब फैक्ट्री के अंदर मजदूर भी मौजूद थे। आग की ऊंची ऊंची लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के लोग दहशत में आ गए। ये आग सूरत की एक केमिकल फैक्ट्री में लगी, इसीलिए देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। जब यह हादसा हुआ तब फैक्ट्री में कुछ मजदूर काम कर रहे थे। जैसे तैसे मजदूर जान बचाकर भागे, लेकिन इस अग्निकांड में एक मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गया। फैक्ट्री में लगी आग इतनी भयंकर थी कि पास में खड़ा केमिकल से भरा एक टैंकर भी आग की चपेट में आ गया। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 10 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। यूपी के रामपुर में पिकअप ड्राइवर और उसके साथी को कुछ लोगों ने जमकर पीट दिया। दोनों को यह सजा अनाज की खरीद फरोख्त में चोरी के शक में दी गई। सजा देने का आरोप व्यापारियों पर लगा। आरोप है कि व्यापारियों ने पहले दोनों को बंधक बना लिया, फिर डंडे से उनकी पिटाई की। एक शख्स आरोपियों पर दनादन डंडे बरसा रहा था, जबकि आरोपी रहम गुहार लगाते रहे। व्यापारियों के झुंड में दोनों आरोपी जमीन पर बैठे हुए थे, उन पर डंडे बरस रहे थे, लेकिन किसी ने भी बीच बचाव की कोशिश नहीं की। ये घटना बिलासपुर की नवीन मंडी की है। हालांकि इस मामले में किसी ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई। यूपी के जौनपुर में एक सिरफिरे बेटे ने संपत्ति विवाद में अपने ही मां बाप को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले का खुलासा जब हुआ तो पुलिस के भी होश उड़ गए। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि माँ बाप की गुमशुदगी की जानकारी युवक ने खुद ही अपनी बहन को दी और फिर खुद भी माँ बाप को ढूंढने का नाटक करने लगा। एक ही परिवार के तीनों लोगों की गुमशुदगी के बारे में पुलिस को जब पता चला तो खोजबीन शुरू हुई। सर्वेलेंस के बाद शक की सुई बेटे की ओर घूम गई। 8 दिसंबर को ही अम्बेश ने माता और पिता की बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या के बाद शवों को ठिकाने लगाने के लिए उसके कई टुकड़े उसने किए। आरी से शवों को काटने के बाद एक बोरे में अम्बेश ने उसे भरा और लाकर इस गोमती नदी में फेंक दिया। अहमदपुर गांव पहुंची फॉरेंसिक टीम ने कमरों से लेकर गैरेज तक को खंगाला। गैरेज में वो कार भी खड़ी मिली जिसमें भरकर शवों को ठिकाने लगाया गया था। लखनऊ के गुंडबा थाना इलाके में एक स्कूल रिक्शा बड़े हादसे का शिकार हो गया। तेज रफ्तार की वजह से रिक्शा रेलिंग को तोड़ते हुए बड़े नाले में जा गिरा और इस हादसे में रिक्शा चालक की मौत हो गई। रिक्शे ने दीवार में टक्कर मारी और अंदर गया। नीले रंग का रिक्शा अचानक सीसीटीवी में दिखा और फिर 4 दीवारी तोड़कर नाले में समा गया। रिक्शे की रफ्तार ज्यादा थी, शायद इसीलिए दीवार टूट गई। हादसे की जानकारी के बाद जब तक पुलिस पहुंची, गहरे नाले में गिरने से रिक्शा चालक की सांसें थम चुकी थी। रिक्शे वाले की मौत के पीछे नगर निगम की बड़ी लापरवाही है, जिसने 15 से 20 फीट गहरे नाले को खुला छोड़ दिया। अगर नाला बंद होता तो शायद रिक्शे वाला बच जाता। हालांकि रिक्शे की रफ्तार इतनी ज्यादा कैसे थी, इस पर सस्पेंस बना हुआ है। मध्य प्रदेश के सतना जिला अस्पताल में बने ब्लड बैंक के कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से 5 बच्चों को HIV से संक्रमित हो गए हैं। ये मासूम पहले से ही खतरनाक थैलेसीमिया बीमारी से जूझ रहे थे। थैलेसीमिया बीमारी से लड़ने के लिए बच्चों ने ब्लड बैंक से खून चढ़वाया, लेकिन ब्लड बैंक कर्मचारियों ने इन बच्चों को HIV संक्रमित खून चढ़ा दिया। नतीजा ये हुआ, बच्चे जो है ना वो सीरो कन्वर्जन हुए हैं, मतलब HIV पॉजिटिव हुए हैं कि 5 बच्चों में HIV की पुष्टि होने के बाद अब HIV संक्रमित ब्लड डोनेट करने वालों की तलाश शुरू हो गई है। प्रक्रिया चल रही है, उसकी देख रहे हैं, डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन डोनर है। इस मामले पर मध्य प्रदेश सरकार भी सख्त है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने जांच के आदेश दिए हैं। बहुत ही जल्दी हम लोग वहां पर पहुंचेंगे कि किस ब्लड बैंक से
या किस डोनर से इस प्रकार की परिस्थितियां पैदा हुई हैं। ओडिशा के संबलपुर से बढ़ती बेरोजगारी को उजागर करने वाली एक तस्वीर सामने आई। यहाँ 187 पद के लिए करीब 10,000 युवा पहुंच गए और भीड़ देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। ड्रोन कैमरे से ली गई तस्वीरों में सड़क पर हजारों लड़के लड़कियां बैठे दिख रहे हैं। ये यहाँ होमगार्ड भर्ती की परीक्षा के लिए पहुंचे हैं। ओडिशा के संबलपुर में होमगार्ड के 187 पद पर भर्ती निकली थी और 9,000 से ज्यादा उम्मीदवार परीक्षा देने गए। चौंकाने वाली बात ये रही, जिस नौकरी के लिए न्यूनतम योग्यता 5वीं पास थी, उसके लिए इंजीनियर, MBA और ITI के बैकग्राउंड वाले उम्मीदवार भी कतार में दिखे। होमगार्ड को रोजाना 612 रुपए मिलते हैं, जो महीने के 18,360 रुपए होते हैं। सोमवार को पंजाब के मोहाली में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान एक खिलाड़ी की हत्या कर दी गई थी। आज पंजाब पुलिस ने इस केस में एक आरोपी का एनकाउंटर किया, जिसकी अस्पताल में मौत हो गई। जीरकपुर में इसी जगह पर हरपिंदर सिंह उर्फ मिद्धू का एनकाउंटर हुआ, जो तरन तारण का रहने वाला था। इस एनकाउंटर में पुलिस के 2 जवान भी घायल हुए। पुलिस ने बताया कि हरपिंदर सिंह गैंगस्टर था, जो कबड्डी खिलाड़ी दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की हत्या की साजिश में शामिल था। सोमवार को मोहाली के सोहाना में कबड्डी टूर्नामेंट के दौरान गोलियां चली थी, जिसमें कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बलाचौरिया की मौत हो गई थी। इस हत्या की जिम्मेदारी बम्बीहा गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर ली थी और कहा कि उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इथियोपिया के ऐतिहासिक दौरे को खत्म कर ओमान रवाना हो गए, लेकिन ओमान रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अफ्रीकी देश इथियोपिया में जोरदार स्वागत किया गया। इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रेट ऑनर निशान से सम्मानित किया। पीएम मोदी इथियोपिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने वाले पहले विदेशी राष्ट्र अध्यक्ष हैं। सर्वोच्च सम्मान मिलने पर पीएम मोदी ने कहा, विश्व की अति प्राचीन और समृद्ध सभ्यता द्वारा सम्मानित किया जाना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इथियोपिया की संसद के ज्वाइंट सेशन को भी संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, Indian companies are among the largest foreign investors in Ethiopia. They have invested more than $5 billion. पीएम मोदी के भाषण के बाद इथियोपिया की संसद तालियों की आवाजों से गूंज उठी। वहीं इससे पहले इथियोपियाई गायकों ने वंदे मातरम की मधुर प्रस्तुति दी, जिसे सुनकर पीएम मोदी मंत्रमुग्ध हो गए। गुजरात के अहमदाबाद में एक कार ने ऐसा लेफ्ट टर्न लिया जिससे कोहराम मच गया। गनीमत रही कि इस हादसे में लोग बाल बाल बच गए, लेकिन तस्वीरें चौंका देने वाली हैं। हादसे की हैरान करती 3 तस्वीरें। अचानक हाईवे से कार मुड़ी और सीधे दुकान में जा घुसी। जिस समय यह हादसा हुआ, सड़क पर कुछ युवक खड़े थे जो दुकान पर बन रही गर्मा गर्म चाय बनने का इंतजार कर रहे थे। तभी यह भयंकर कांड हो गया। चाय छोड़िए, जान के लाले पड़ गए। जहां चाय की चुस्कियों से गपशप चल रही थी, अचानक हड़कंप मच गया। घटना 8 दिसंबर की है, जिसकी तस्वीरें अब सामने आई। हादसे में चाय बनाने वाला शख्स घायल हो गया। हालांकि हादसा कैसे हुआ, कार बेकाबू क्यों हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। गोवा नाइट क्लब अग्निकांड से जुड़ी एक बड़ी खबर। 5 दिन की रिमांड पर भेजे गए लूथरा ब्रदर्स। गोवा पुलिस को सौरभ और गौरव लूथरा की रिमांड मिली है। आपको बता दें कि दोनों भाइयों को कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा है। तो गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए हैं लूथरा ब्रदर्स। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी का बुधवार को जर्मनी की राजधानी वो बर्लिन पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जैसे ही राहुल गांधी बर्लिन पहुंचे, वैसे ही ढोल नगाड़ों से उनका ग्रैंड वेलकम किया गया। इसके बाद राहुल गांधी म्यूनिख में BMW के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पहुंचे, जहां उन्होंने प्लांट का गाइडेड टूर लिया। इस दौरान राहुल ने टेक्निक और ग्लोबल प्रोडक्शन के मॉडल को नजदीक से देखा।
राहुल टीवीएस की 450 सीसी की मोटरसाइकिल को देखकर खासा प्रभावित हुए। ये मोटरसाइकिल बीएमडब्ल्यू और टीवीएस की साझेदारी से बनाई जा रही है। हालांकि राहुल ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को कमजोर बताते हुए मोदी सरकार की आलोचना की। राहुल 19 दिसंबर तक जर्मनी में ही रहेंगे। उनका जर्मनी दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब देश में संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है, जिसे लेकर बीजेपी ने निशाना भी साधा। दिल्ली में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर शराब की बिक्री के आरोप लगे। शिकायत करने वालों का आरोप है कि पैसे कमाने के लिए डीडीए ने उस जगह शराब बिक्री की मंजूरी दे दी, जहां हर दिन सैकड़ों बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग खेलने और फिर टहलने के लिए आते हैं। आरोप है कि सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में मौजूद गोल्फ ड्राइविंग रेंज के कैफे को बदलकर उसे रेस्टोरेंट बना दिया गया। उस कैफे को चेंज कराया फाइन डाइन रेस्टोरेंट में। उन्होंने वहां पे पार्टियां करते हैं, हाई लाउड म्यूजिक चलाते हैं। ये सारे लोग उससे इफेक्टेड हैं। इस रेस्टोरेंट में ग्राहकों को शराब और सिगरेट भी परोसी जाती है। आरोप ये है कि इस पूरे इलाके में फिलहाल पार्टियां चलती हैं। जो यहाँ के लोग मेंबर हैं उनका ये कहना है, और यहाँ पर लिकर सर्व होती है। लोगों को शराब और सिगरेट पीता देख यहाँ सालों से खेल रहे बच्चे भी अब स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में जाने से कतराने लगे हैं। जैसे जैसे यहाँ बार है एंड अल्कोहल लीगल हो चुका है यहाँ पे, तो आई फील वेरी अनसेफ। इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में भी उठाया था। लोग जाने से डरते हैं क्योंकि इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अंदर शराब का अड्डा बना दिया गया है। मानव आरोप है कि रेस्टोरेंट मालिक की डीडीए से मिलीभगत की वजह से यहाँ नियमों का उल्लंघन हो रहा है। देखिए, नियम ये कहते हैं कि बच्चों के खेलने वाली जगह पर किसी भी तरीके के नशीले पदार्थ की सप्लाई नहीं की जा सकती, लेकिन डीडीए यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी ने उस रेस्टोरेंट मालिक को शराब बेचने की छूट दे रखी थी। डीडीए के फैसले से नाखुश लोग उसे उसका काम याद दिला रहे हैं। डीडीए का ये पर्पस था ही नहीं। डीडीए का पर्पस था दिल्ली की जनता का सेवा करना। ये पर्पस कभी था ही नहीं कि यहाँ से पैसे जनरेट करके आप यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिविटी जनरेट करेंगे। तो पर्पस कभी था ही नहीं। आरोपों की सफाई देने के लिए हमने डीडीए से संपर्क किया, लेकिन वो कैमरे पर नहीं आए। एबीपी न्यूज की टीम डीडीए दफ्तर पहुंची, लेकिन किसी भी अधिकारी ने कैमरे पर बोलने से मना कर दिया। वहीं रेस्टोरेंट संचालक का कहना है कि डीडीए की मंजूरी के बाद ही वो शराब सर्व करते हैं। That is absolutely nonsense. यहाँ पे जो भी हो रहा सब कुछ लाइसेंस्ड है। जिस दिन कोई इवेंट होता है सिर्फ लाइसेंस 6 घंटे के लिए उस दिन लिया जाता है। ये खुला है आफ्टर ड्यू अप्रूवल्स एंड परमिशन बाय द कंपीटेंट अथॉरिटी। दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार से शिकायत के बाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मेंबर्स ने डीडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जबकि डीडीए उनके सवालों का जवाब देने से बच रहा है। बेंगलुरु में एक दिल को झकझोर देने वाली घटना सामने आई। यहाँ पर हार्ट अटैक आने के बाद सही समय पर इलाज न मिलने की वजह से एक शख्स ने सड़क पर ही दम तोड़ दिया। तस्वीरों को देखिए, सड़क पर बेसुध पड़ा शख्स दर्द से तड़प रहा था। उसके साथ उसकी पत्नी लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी, हाथ जोड़ रही थी कि उसके पति की कोई मदद करो, लेकिन किसी ने भी दरियादिली दिखाने की जहमत नहीं उठाई और सड़क पर ही शख्स की मौत हो गई। ये घटना हाईटेक सिटी बेंगलुरु की है, जहां घर पर पहले शख्स को सीने में दर्द उठा, जिसके बाद पत्नी बाइक से उन्हें अस्पताल लेकर पहुंची, जहां से उन्हें बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दी गई। बाइक पर दोबारा वो अस्पताल के लिए निकली तो एक हादसे का शिकार हो गई। मजबूरन वो लोगों से मदद की गुहार लगाती रही और पति की हार्ट अटैक से मौत हो गई। आरोप है कि अगर सही समय पर शख्स को इलाज मिल जाता तो आज उनकी जान बच जाती। इस गहरे दुख के बावजूद परिवार ने मानवता की मिसाल पेश की और मृतक की दोनों आंखें दान कर दी। बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव से पहले महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज हो गई है। इस बीच ठाकरे ब्रदर्स के मास्टर स्ट्रोक ने सबको चौंका दिया है, क्योंकि खबर यह है कि महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे ब्रदर्स की जोड़ी एक साथ देखने को मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक महानगर पालिका के लिए चुनाव में नामांकन भरने से एक दिन पहले गठबंधन का ऐलान होगा। 23 दिसंबर से नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में 22 दिसंबर या फिर 23 दिसंबर की सुबह उद्धव और राज ठाकरे गठबंधन की घोषणा करेंगे। जानकारी के मुताबिक एक रैली के दौरान गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। जो कैंडिडेट होंगे उनको सीधा फोन कर बुलाया जाएगा और एबी फॉर्म दिया जाएगा। रणनीति साफ है कि नामांकन से पहले तस्वीर स्पष्ट कर दी जाए ताकि उम्मीदवारों और कार्यकर्ताओं में कोई भ्रम न रहे। हालांकि महाराष्ट्र की सियासत में कदम अचानक नहीं, बल्कि लंबे समय से चल रही अंदरूनी बातचीत और जमीनी फीडबैक का नतीजा माना जा रहा है। तो इसी के साथ ये थी आज की एबीपी रिपोर्ट। कल भी जारी रहेगी खबरों की खोज। आगे रहने के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। नमस्कार।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।